तो आज हम लोग जो हाँ ना डिफ्रेंशिएशन को बढ़िया सा समझेंगे, ठीक हाँ ना। तो डिफ्रेंशिएशन मेरे भाई अगर बात करेंगे तो समझिए कि ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन बहुत जो हाँ ना बहुत बड़ा रोल लेता है, ठीक है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन आता है। मैथ में जिनका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, समझिए कि एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। मेन क्या है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसी को कैलकुलस कहते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे तो एरिया बाउंडेड से सवाल नहीं आता। इसके बाद जो हाँ ना होमोजेनियस है, होमोजेनियस की बात करेंगे तो उससे सवाल आता है, और उस पर हम लोग जम के मेहनत करेंगे लास्ट में जो हाँ ना बरसात की तरह जो हाँ ना उसी पर जम के काम करना, समझे ना। कारण कि उससे सवाल हर साल 5 नंबर में 2 गो सवाल रहता है। डबल सेक्शन में 2 गो देगा, आप 2 गो वही बना दीजिए, इंटीग्रेशन बना लीजिए, डिफ्रेंशिएशन बना लीजिए, बस हो गया 4 गो। 4 गो तो बनाना है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम पूरे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम सारे लोग जो हाँ ना एक्टिव रहेंगे। चलिए जी, सभी लोग मेरे साथ हेडिंग दो, बैठो नहीं, हेडिंग बनाइए। डिफ्रेंशिएशन, जिसको अब कलन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है ना। एक बार आप लोग रुक जाते तो बढ़िया रहता, ठीक है ना। पहले हम फार्मूला पूरा क्लियर कर देते हैं, समझे ना। सभी लोग थोड़ा सा फार्मूला पर देखेंगे। सबसे पहले मेरे भाई पूरे फार्मूला को हम क्लियर करेंगे, पूरे सूत्र को क्लियर करेंगे। अगर एक बार फार्मूला हाथ में आ गया तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अरे भाई डिफरेंशिएशन में क्या है, केवल फार्मूला तो है। इससे मुख्य रूप से जो हाँ ना 20 गो फार्मूला है शुरुआती का, फिर आगे जो है ना 10 गो मिलेगा, फिर आगे 10 गो मिलेगा, मोटा मोटी 40 फार्मूला है। 40 को क्लियर कर लिए तो डिफरेंशिएशन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक में सबसे पहला फार्मूला मेरे भाई होता है dx पर पावर n बट्टा dx। इसमें करना क्या, पावर को मल्टीप्लाई में लाना, एक पावर कम करना है, यही रूल है जी। डिफ्रेंशिएशन बुआ डिफरेंस वर्ड से बना है, और डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर को घटाओ लिख सकते हैं। और घटाओ में जो हाँ ना एक घटाना है, क्या करना है, एक घटाना है। तो अलजेब्रिक क्या कहता है कि पावर को मल्टीप्लाई करो और एक पावर कम करो, यही इसका मेन फार्मूला है। इसी पर जो हाँ ना आप दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर कम करेंगे तो एक ही ना बचेगा, और एक पावर तो ऐसे भी छुपा हुआ रहता है, क्या कोई दिक्कत। उसके बाद मेरे भाई थर्ड नंबर में आइए। जैसे आपसे पूछेगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहाँ सीधा कट के 1 आ रहा है कि नहीं, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1 होता है, क्या होता है। अब देखिए ना, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट 2 4 5 6 1/2 1/3 कुछ भी रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, बस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लेकिन हाँ कंडीशन है कि जो हाँ ना एनी कांस्टेंट होना चाहिए, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। 5 नंबर में आ जाओ। 5 नंबर में बात करेंगे तो बड़ा ही फेमस रूटेक्स है। रूटेक्स का डिफरेंशिएशन कहेगा बुआ तो क्या बोलेंगे, 1/2 रूटेक्स। रूटेक्स का क्या होता है, 1/2 रूटेक्स। कहीं भी आपको रूटेक्स का मिलेगा तो सीधा बोलना है क्या, 1/2 रूटेक्स, ठीक है ना। 6 नंबर में आ जाओ। 6 नंबर में अगर बात करेंगे तो d/dx, ये 1/x का जी, किसका, 1/x का, 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। ये मुख्य रूप से बात करेंगे तो ये 6 गो अलजेब्रिक है जी, 6 गो क्या है, अलजेब्रिक। अब 6 के बाद जो हाँ ना अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक में जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन में जाएंगे, ठीक है ना। और त्रिकोणमितीय फलन में अगर बात करेंगे तो ये 7 नंबर में सबसे पहले क्या आता है, साइन, क्या आएगा, साइन। आपसे पूछेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मेरे भाई साइन एक्स का क्या बोलिएगा, कॉस एक्स होता है। उसी प्रकार आगे बढ़िए, साइन के बाद
ट्राइगोनोमेट्रिक में नंबर किसका आता है? cos x का। cos x का पूछेगा तो क्या बोलिएगा? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ये बात आप लोग को पता होगा कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। इसके बाद किसका नंबर है? tan x का है। किसका है जी? आपसे पूछेगा कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो क्या बोलेंगे? sec स्क्वायर x। क्या बोलेंगे? 10 नंबर में आ जाओ। आपसे पूछेगा कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, जो त्रिकोणमितीय फलन सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। 11 नंबर में आ जाओ। आपसे पूछेगा फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता तो क्या बोलेंगे? सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्या स्पष्ट है कि नहीं है? इसके बाद नंबर आता है 12 नंबर में किसका जी? कॉसेक एक्स का। नहीं, अगर आपसे पूछेगा ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो मेरे भाई माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या बोलिएगा? कॉट एक्स। अब 13 नंबर आ जाते हैं हम लोग, लॉगरिथम में आ जाते हैं। एक स्पेशली लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन पूछेगा बउआ तो बड़ा सिंपल है, 1/x होता है, 1/x। उसके बाद आ जाओ एक्सपोनेंशियल में जी। एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले e⁻x पर आएंगे। e⁻x का पूछेगा तो e⁻ क्या होता है? x। इसको हम लोग बेशरम फंक्शन बोलते हैं, ना इसको डिफरेंशिएशन से प्रभाव पड़ता और ना ही इंटीग्रेशन से। इसका डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो दोनों सेम ही होता है। दोनों क्या होता है? सेम होता है। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर में अगर बात करेंगे तो इसी का एक जनरल होता है e⁻x। क्या जी? e⁻x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन कहेगा तो e⁻x लॉग क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। स्पष्ट है कि नहीं है? तो ये 15 तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद नंबर आता है किसका? जनरल फंक्शन का। नहीं, 16 नंबर में आ जाओ। एक जनरल फंक्शन है। जनरल फंक्शन क्या है जी? f(x) है। f(x) का डिफरेंशिएशन कहेगा तो क्या लिखिएगा? f'(x). उसी प्रकार g(x) का कहेगा तो g'(x). h(x) का कहेगा तो क्या जी? h'(x). ठीक है ना? ये 16 तक हमने कंप्लीट कर दिया। बोलो स्पष्ट है ना? इसमें किसी को डाउट नहीं ना? फार्मूला हर हाल में याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद रहेगा तब जाकर के आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 में अगर बात करेंगे तो आ जाइए एडिशन। एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एडिशन रूल में अगर बात करेंगे, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। ठीक है ना? अवकलन का योग नियम। अवकलन का क्या जी? योग नियम। बहुत सिंपल है, इसका हम लोग जाने अनजाने यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? बस एक सिस्टम से लिखा जा रहा ताकि समझ में ज़्यादा आए। ठीक है ना? आपसे पूछेगा कि बताओ u प्लस भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u प्लस भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप क्या करेंगे? u को डिफरेंशिएट करेंगे, आप प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यही तो है एडिशन रूल। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ डिफरेंशिएशन बताइए जी किसका? तो एक साइन एक्स का बताओ और दूसरा जो है ना लॉग एक्स का बताओ क्या होगा? तो आप क्या करिएगा? ये साइन एक्स एकदम बेसिक से चल रहे हैं, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। बताइए साइन का कौन नहीं बता देगा? अभी ना बताया था जी, कॉस एक्स। लॉग का क्या होता है? वो 1/x। यही आपका आंसर है, एलसीएम करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार आपसे पूछेगा, मान लेते हैं कि d/dx। समझो बात को, अगर e⁻x है, ठीक है ना, और यहाँ पर 1/x अब प्लस यहाँ पर मान लेते हैं 2 है जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप सबको जो है ना अगर बेसिक से करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं।
वो 1/x अब प्लस d2/dx। देखो एक्सपोनेंशियल का हमने बताया था यही रह जाता, वो 1/x का -1/x² होता, तो ये माइनस न हो जाएगा, प्लस था लेकिन इसका होता माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 क्या कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x बटा नहीं -1/x²। ये आपका राइट आंसर है। बोलो स्पष्ट है ना। उसी प्रकार अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। नंबर कितना चलेगा, 18 की ओर चलेंगे। ये चलेगा क्या जी, सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेगा बढ़िया से, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ क्या जी, डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकलन का घटाव नियम। अवकलन का घटाव नियम, अवकलन का क्या जी, घटाव नियम। मेरे भाई ये भी एकदम जो हाँ ना हल्का है, उसमें जोड़ने का काम किए थे, इसमें घटाने का काम किए करेंगे। जैसे d/dx आपको फंक्शन दे देगा u-v के रूप में, तो क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे u में, अरे जैसे गुना करते वैसे करो ना जी, dv/dx, बीच में घटाव है तो घटाव वाला काम कर देंगे। यही आपका इसका रूल हुआ। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि d/dx है, x² माइनस यहाँ पर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये u का काम कर रहा, ये v का काम कर रहा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हल्के मत लेना, बेसिक बात को पकड़िए, ठीक है ना। बेसिक बात थी जो हाँ आगे चल करके बड़ा बन जाता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। x² को क्या बताए थे, 2x न जी, और x का क्या बताए थे, 1। स्पष्ट है ना। उसी प्रकार मान लेते हैं आपको ऐसे करके दे देगा d/dx, और यहाँ √x दे देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो हाँ ना tan x दे देगा, अब प्लस 1/2 दे देगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं माइनस का काम कर रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। तुम भी हट जाओ भाई, है कि नहीं, माइनस वाला देखते हैं। तो पहले जो हाँ ना √x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब क्या गुना नहीं कर सकते हैं, पहले गुना कर दो ना जी, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का काम करिए ना, ये वाला नियम ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, d tan है जी, d tan x/dx, और ये क्या है d/dx, वो 1/2। रेगुलर में आपको बताया गया, बट जो है ना सीखना बढ़िया से, ये लास्ट चांस है, इसमें एकदम जो है ना पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 1/2√x माइनस sec²x। बोलो स्पष्ट है कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुना की ओर। अब हम लोग 19 नंबर की ओर चलेंगे। जब जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, तो गुना चलेगा। देखो गुना को ऐसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन उसका एक और होता है मीनिंग, प्रोडक्ट, जो कि मल्टीप्लिकेशन से बोलने में आसान है, इसलिए यही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ क्या जी, डिफरेंशिएशन। इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ क्या जी, डिफरेंशिएशन। अवकलन का, अवकलन का गुणन नियम या गुना का नियम, ठीक है ना।
अब देखो इसमें गुना वाला में होगा क्या कि दो गो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, दो फंक्शन गुना के रूप में होगा, ठीक है ना। जिससे एडिशन वाला में u प्लस बी था, सब्ट्रैक्शन वाला में u माइनस भी था, तो गुना वाला में u गुना भी रहेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ मान लेते मेरे भाई आपको जो हाँ ना u गुना भी के फॉर्म में दे दिया, किसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसके लिए नियम क्या है कि u को बाहर निकाल दो, एक को बाहर निकालो, अगला को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस अगला को निकालो और पिछला को डिफ्रेंशिएट करो। मेरे भाई बात को समझिए, u को बाहर निकालेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को निकालेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं आपको ऐसे करके सवाल दे दिया x e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आते रहता, बहुत सवाल रहता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ही x को बाहर निकालेंगे, e टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, e टू दी पावर x को बाहर निकालेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताओ, और ये u का काम किया कि नहीं, और ये वाला v का काम किया ना जी। u को बाहर निकालेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर निकालेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोलो स्पष्ट है ना। अब इसके बाद जो हाँ ना फॉर्मूला लगाओ, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ना, x बाहर है रहने दो, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही रह जाएगा ना, और e पर पावर x और x का डिफ्रेंशिएशन आपको बताए थे कि 1 होता है। अब इसमें देखिए ना कॉमन कर लेते हैं, e टू दी पावर x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो आप ऐसे अरेंज करके आंसर दो। बोलो स्पष्ट है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई यहां पर ही एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स दे दिया है। क्या दे दिया है, लॉग एक्स। देखिए ये u का काम कर रहा, ये किसका काम कर रहा, v का काम कर रहा। तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या कहता कि u को निकाल दो, u को बाहर निकालो, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है कि नहीं, प्लस क्या जी, v को निकालेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन u का काम क्या करेगा, बोलो जी, u का काम क्या करेगा, एक्स स्क्वायर ना। ध्यान से देखो, यहां पर ही एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस अब लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला लगाइए, बताइए एक्स स्क्वायर है जी, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो 1/x। यहाँ पर ही लॉग एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, बोलो 2x होता है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर एक टर्म कटने वाला है, इसको यहाँ लिख देते हैं, कटेगा तो यहाँ x बचेगा। अब देखो ये चीजें जो हाँ इसको इधर रखो ला करके, log x के साथ गुना में है, अगर आगे रखेगा तो कहीं गलती से log 2x स्क्वायर हो जाएगा तो दिक्कत है कि नहीं। बात को समझिए, यहां पर अगर छोड़ दिए तो बाई मिस्टेक अगर log के एंगल में चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेप में करना क्या है कि 2x को बाहर ले आओ, आगे इंटू क्या जी, log x। आप इतना ही पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन x कॉमन दिख रहा तो कॉमन करने में ज़्यादा बढ़िया है। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो 1, यहाँ x कॉमन करेंगे तो 2 log x। ये आपका राइट आंसर है। बोलो स्पष्ट है ना, क्या सभी को समझ में आ रहा ना जी। देखो इसका एक फायदा भी आप लोगों को कि एकदम स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवीजन की ओर। किधर की ओर, डिवीजन की ओर। नंबर जरा देख लेते हैं, नंबर कितना चल रहा, ठीक है ना। ठंडा का मौसम न है जी, है कि नहीं, थोड़ा सा गला तो फंसवे करेगा। 20 नंबर चलेगा ना, चलिए 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर में चलेगा बुआ डिवीजन, डिवीजन रूल ऑफ
डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल ऑफ क्या जी? डिफरेंशिएशन दिखाना। इसको हम लोग बुआ बोलेंगे क्या हिंदी में जी? अवकलन का भाग नियम। अवकलन का भाग नियम। अवकलन का भाग नियम में बात करेंगे तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो हाँ ना दो फंक्शन भागा के रूप में होगा। एक u है, दूसरा क्या है? v है, लेकिन ये बटा के रूप में है। किसके रूप में है? बटा के रूप में है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है समझिएगा बढ़िया से। ये फॉर्मूला में क्या बोलता है? ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। और ये ऊपर है कि नहीं, और ये नीचे है। ठीक है ना? तो याद करने का लॉजिक ये कहता है कि नीचे वाला का होल स्क्वायर। नीचे वाला का क्या जी? होल स्क्वायर। नीचे वाला को छोड़ देना है, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करना। देखो फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ दो, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करो। माइनस, प्रोडक्ट में प्लस हुआ था तो यहाँ डिवीजन में माइनस होगा। अब ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही रूल है। समझे कि नहीं समझे? बात को समझिएगा बढ़िया से। इसको घेर देते हैं। तो हुआ ये ऊपर है और ये क्या है? नीचे है। तो नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला को छोड़ेंगे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये फॉर्मूला ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर आपको दे दिया है एक्स, और छोटा फंक्शन लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं मेरे भाई साइन एक्स ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर ये डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल लगाएंगे तो नीचे वाला का होल स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर है कि नहीं। नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस। अब ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला को क्या करेंगे? बोलो जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से जो हाँ ना आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस, माइनस साइन एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? वो 1 बटा क्या जी? एक्स स्क्वायर। यानी इसको आप रेंज करके आंसर दे दो कि एक्स कॉस एक्स माइनस क्या जी? साइन एक्स। अब बटा क्या हो जाएगा? बोलो, एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्या उसी प्रकार एक और देखिए जरा। मान लेते हैं डी बटा डी एक्स, यहाँ पर जो हाँ ना e टू दी पावर एक्स है, और नीचे में क्या है? नीचे मान लेते हैं साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स है। तो इसमें भी डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल क्या कहता है? नीचे वाला का होल स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स न जी। नीचे वाला को छोड़ देंगे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट न करेंगे। ऊपर में क्या है जी? e टू दी पावर एक्स है, इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, माइनस ऊपर वाला को छोड़ेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सबका फार्मूला जो होता लगाइए। ये साइन एक्स तो बाहर है, इसमें काला फार्मूला लगाइएगा। e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स, साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, है कि नहीं। अब बटा में क्या जाएगा बुआ? बोलो, साइन स्क्वायर एक्स न जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है, e टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम छोटा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बटा क्या जी? साइन स्क्वायर एक्स, कोई कटने वाला है नहीं तो इसको छोड़ दिया जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बोलो, स्पष्ट है ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बुआ चैन रूल पर आते हैं। अभी तक हम पूरा 11th का काम कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक बात करेंगे तो के गो पॉइंट हो गया है? 20 गुना हो गया। ये पूरा 11th का काम हुआ।
आपको लग रहा कि बिना 11th के जो है ना 12th हो जाएगा, नहीं, 11th में ये इतना पढ़ना था। अब इसके बाद 12th का काम करेंगे। 12th में डायरेक्ट चैन रूल से है, जो कि 21 नंबर से आता है, ठीक है ना। 21 नंबर में हेडिंग देते हैं चैन रूल ऑफ, चैन रूल ऑफ क्या जी, डिफरेंशिएशन। चैन रूल ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। बात को समझिएगा। अवकलन का श्रृंखला नियम, अवकलन का क्या जी, श्रृंखला नियम। अवकलन का क्या बोलेंगे, श्रृंखला नियम। ठीक है ना, श्रृंखला नियम। बात को समझिएगा। इसमें जो है ना आपको फंक्शन कोई साधारण नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा घुमा के फंक्शन देगा। जैसे कि हम जनरल फंक्शन पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है y बराबर क्या जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। क्या है, y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। एकदम मुस्कुरा रहा तो लोग खूब बढ़िया से। तो सबसे पहले जो है ना आप क्या करिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, एक्स। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स। इधर में भी डी बट्टा डी एक्स लगाएगा ना, क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है कि नहीं। लेकिन मेरे भाई एफ के एंगल में कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन के अंदर ये फंक्शन आ गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे यूजिंग चैन रूल। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि चैन रूल क्या होता है। यूजिंग क्या जी, चैन रूल। चैन रूल लगाएंगे तो देखिए ये लेफ्ट साइड वाला डी बाई अपॉन डी एक्स जस का तर्स रह जाएगा। लेकिन इधर में देखो डी एफ ऑफ क्या है, जी ऑफ एक्स। अब पहले एफ का काम करो। पहले किसका काम करेंगे, ध्यान से देखो, ये पहले एफ का काम करेंगे, ये देख रहा ना, ये एफ का काम करेंगे। तो एफ का काम करेंगे तो इसका एंगल क्या है, जी ऑफ एक्स ना जी। तो एफ का काम करिएगा तो एफ के अंदर वाला फंक्शन से डिवाइड करिए, डी लगा के, क्या लगा के, डी लगा के। तो यहाँ डी जी ऑफ एक्स जाना चाहिए। और आपने ये क्या किया, एक्स्ट्रा में डिवाइड किया, एक्स्ट्रा में क्या किया, डिवाइड किया। तो इसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लो, ये रहा। आप देखिए ना, अब जी का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, ये जो बेचारा जी है ना, इसका काम करेंगे। तो जी का काम करेंगे तो जी को हटाने के बाद बच रहा क्या, एक्स। तो उसी का फंक्शन लेंगे, जो बचेगा उसी का फंक्शन, यानी किससे जी, डी लगा करके। एक्स ना बच रहा तो ये डी एक्स हो जाएगा। देखिए ना, ये तो कट ही जाएगा ना, फिर से वापस यही आने वाला है। यानी कि हमारा मैथमेटिक्स बैलेंस है। काम मैथ में करो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जोड़ घटाओ गुना भागा, लेकिन हाँ बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया है, डी जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिए, और ये कट रहा, कट करके वापस फिर यही आ जा रहा, ठीक है ना। इससे हमको ये पता चला कि हमारा मैथमेटिक्स क्या है, बैलेंस है। अब देखिए ना आप अपने मन में जो हाँ ना, ये जी ऑफ एक्स को जेड मान लो, क्या मान लो, जी ऑफ एक्स को क्या मान लो, जेड। तो जेड मानिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ जेड बटा डी जेड, नहीं यही ना होगा जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स था, जेड का क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड। नहीं, अब फिर जेड के जगह पर क्या रख देंगे, तो किसको जेड माने थे, जी ऑफ एक्स को ना जी। तो यहाँ पर ऐसे रख देंगे, हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। ये तो आसान है कि नहीं। यानी आप लिखना चाहिएगा तो क्या लिखाएगा इसका, एफ डैश, और ये जेड का काम क्या कर रहा है, जी ऑफ एक्स, बोलो, गुना जी ऑफ एक्स का क्या होता है, ये तो सिंपल है जी, जी डैश एक्स, जो एंगल में रहेगा वही रख देना है। और यही इसका आंसर हुआ। ये जो काम किए हम लोग बीच में,
यहाँ से यहाँ, ये आपने जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इसी को चैन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैन रूल। देखिए ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं? एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैन रूल बोलेंगे। समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, समझिएगा बढ़िया से। जैसे आपको एग्जाम्पल एक दे रहा है, आपसे कोई पूछेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है जी? बोलो। कॉस एक्स। एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपसे पूछेगा कि डी साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर खाली, तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। केवल यही नहीं होगा, इसको हम लोग बनाएंगे चैन रूल से। किस रूल से? चैन रूल से। यहाँ पर ही बोलेंगे यूजिंग चैन रूल। यूजिंग क्या जी? चैन रूल। चैन रूल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? डी साइन, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ क्या? डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ क्या? डी एक्स। बात को समझो। जब साइन का काम करेंगे ना, तो साइन के एंगल का फंक्शन लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे में यही वाला ला के रख देना। बेसिकली पहले साइन का काम किए तो एंगल का फंक्शन लिए, फिर इसको यहाँ रखे। अब ये स्क्वायर का काम करेंगे तो इसके स्क्वायर के अंदर में क्या है? एक्स ना है, एक्स का फंक्शन लेंगे, ऑटोमेटिक डी एक्स पहुँच जाता है। अब बताइए कि साइन, इसको मन में जेड मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? जेड। तो डी साइन जेड बटा क्या हो जाएगा? डी जेड। तो साइन जेड का क्या होता है? कॉस जेड, है कि नहीं? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। अब इसको अरेंज करके आंसर दे देंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बोलो स्पष्ट है जी? अरे स्पष्ट है कि नहीं? अब खाली तुम कॉस कॉस एक्स स्क्वायर लिखता तो गलत हो जाता, यहाँ पर 2x भी आएगा। तो ये बेसिक तरीका रहा बनाने का, लेकिन एग्जाम में आपको मिलेगा ना, तो ऐसे नहीं बनाया जाता। उसको जो है ना, आप फास्ट, जितना हो सके उतना फास्ट बनाओ। साइन का क्या होता है? साइन का क्या होगा? कॉस, जो एंगल में है वही एंगल में रख दो। साइन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का बताओ, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसे बनाइएगा। अगर एक नंबर में रहेगा तो आप कैसे बनाए वो देखने वाला नहीं है कि नहीं जी? एक नंबर में बात करेंगे तो कैसे बच्चा बनाया क्या देखने वाला है? नहीं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो बाई प्रोसेस ऐसे बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो आप तेजी से बना सकते हैं। अगर 2 नंबर में दिया सवाल आप ऐसे बना देंगे तो नंबर नहीं देगा, 2 नंबर की जगह पर 1 नंबर देगा। सोचिए, कोई प्रोसेस दिखाए नहीं, है कि नहीं? जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए ना, मान लेते हैं आपको ऐसा दे देगा बउआ, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या जी? डी एक्स। करा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये चैन रूल से ही स्टार्ट होगा। इसमें चैन रूल लगाओ। कौन सा रूल लगाएंगे? चैन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? चैन रूल लगाएंगे, ठीक है ना? अब चैन रूल लगाएंगे तो बताइए, ये डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन का काम कर रहा ना, तो साइन के एंगल का फंक्शन लो। एंगल में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड करो। आपने डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई करके संतुलित बैलेंस करो, है कि नहीं जी? अब बटा ये dx को पटक दो, ये dx को पटक दो, ये कटेगा तो वापस यही आने वाला है। लेकिन ये जो काम किया इसी को चैन रूल कहते हैं। अब बताइए साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? कॉस। और यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 2x को आगे ले आओ, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। देखो बुआ, ये बात हम पहले बोल दिए हैं कि आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो जी। कॉस एक्स होता है। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि जो एंगल में रहेगा वही चीज यहां रहना चाहिए, तब साइन कोस में जाता है, तब साइन कोस में जाता है। लेकिन अगर रहेगा साइन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे एक्स है, क्या इसका एंगल नीचे वाला सेम है?
नहीं है। अगर आप गलती से लिख दिए कि साइन इसका होगा, साइन का कॉस जो एंगल में उसको रख देंगे, खाली इतना ही छोड़ दीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें यहां पर है नहीं है, तो ये चीज यहां लाओ, और लाने की प्रक्रिया को ही चैन रूल कहते हैं। देखिए लाए तब ना साइन का कॉस लिखे, और लाने के दौरान आपको बैलेंस भी करना पड़ा। अब बैलेंस के दौरान देखिए इतना जो हाँ ना एक्स्ट्रा टर्म आ रहा, ये आपका सही है, ठीक है ना। इसलिए बात को ख्याल रखिएगा। अगर इसी को शॉर्टकट में बनाना रहेगा, इसी को शॉर्टकट में बनाना रहेगा कि सर एग्जाम में अगर मान लेते हैं कि ये सवाल 1 नंबर में आ गया, तो साइन का क्या लिख देंगे, कॉस x² + 1। अब इसका साइन का डिफरेंशिएशन तो कर ही दिए, अब एंगल का करो तब बैलेंस होगा। एंगल का क्या हो जाएगा, तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर क्या जी, 2x cos x² + 1। पूरा स्पष्ट है कि नहीं है। तो ये पूरा बेसिक्स रहा। इसके बाद जो हाँ ना हम लोग एनसीईआरटी बना सकते हैं। अब एनसीईआरटी जो हाँ ना काम करेगा। तो चलिए आप लोग अब लिखेंगे।